हाय बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। देखो, क्लास हम स्टार्ट करेंगे शुरू से। अकाउंटिंग टर्म्स है, यानी ये तुम्हारे बुक की जो टी एस अग्रवाल की बुक है वहाँ से तुमको मिलेगा चैप्टर 2 से। मैं अकाउंटिंग टर्म क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि देखो, अगर तुम टर्म्स नहीं जानोगे ना, फिर अंदर की चीज़ कैसे समझ में आएगी? तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। शुरू करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। यहाँ पे तुमको कुछ वीडियोग्राफिक भी मिलेगी जो हमारे बच्चों ने कुछ मेहनत भी की है इसके ऊपर, तो ट्राई करते हैं उसको भी समझने के लिए। साथ साथ में वीडियो भी देखो और थ्योरी भी पढ़ो। देखो हुआ क्या, पहला टर्म क्या है तुम्हारा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। दिख रहा है सबको? बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी अगर इसको मैं आम लैंग्वेज में बोलूँ, दोनों पार्टी के बीच में, दोनों कोई, यानी देखो, अगर तुम लेन देन की बात कर रहे हो, यानी कोई यहाँ पे पे करने वाला होगा, तो जाहिर सी बात है समवन हैज़ टू बी रिसीव, यहाँ पे कोई रिसीव करने वाला भी होता है ना। तो यानी इसको गुड्स सेल किया तो बदले में ये गुड्स लेगा और बदले में क्या देगा? अपनी मनी इसको पे करेगा, पैसा पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो तुम सिंबल देख रहे हो, ये कुछ सामान इसको सोल्ड किया होगा और बदले में क्या ले रहा होगा? पैसा ले रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे वीडियोग्राफी के थ्रू इसको समझ लेते हैं। पहले इसको डेफिनेशन लिख लेना। इट मीन्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, एटलीस्ट यहाँ पे दो पार्टी होना चाहिए, that initiated the accounting process of recording in the books of account of an enterprise। यानी ये क्या बोल रहा है? यानी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इन दिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व हो, यानी जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं। तो जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व हो, एटलीस्ट बिटवीन टू पार्टीज दैट इनिशिएटेड, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, तुमने किसी को सामान बेचा, यानी सेल ऑफ गुड्स। किसको सामान बेचा? बदले में क्या लोगे? पैसा लोगे। तो यानी तुमने किसी को 5,000 रुपये की सामान बेच दी, बदले में तुम्हारे पास कैश कितना आ गया? 5,000 रुपये आ गया, और तुमने सामान उसको बेच दी। ठीक है, तो ये हम बुक में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तुमने किससे सामान परचेज किया, तो तुमने मान ले 10,000 गुड्स की परचेज किया तुमने, तो तुम्हारे पास गुड्स आई, तुमने बदले में क्या दे दिए? कैश पेमेंट करा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसकी हो जाएंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, परचेज ऑफ गुड्स, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं सेल्स ऑफ गुड्स, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा? सैलरी पेड, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंट पेड। यानी जो ट्रांजैक्शन में, जो लेन देन में पैसा इन्वॉल्व हुआ उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसी को रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं हम? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक क्लिप हमारे बच्चों ने यहाँ पे बनाई है, तो उसको देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से उनको समझ में आ जाएगी। अकाउंट्स इको कितने की? 500। ये लो। देखो, क्लिप देख लिया सब लोगों ने। तो यहाँ पे क्या था, ये भाई साहब बुक बेच रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने ये बुक खरीदी, बदले में क्या दिया उनको? पैसा। तो इसको जो इन्होंने सामान बेचा, बुक सेल की, इसको हम क्या बोलते हैं? बदले में पैसा लिया। तो ये है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की एग्जाम्पल था। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स में आ जाओ, अकाउंट्स। इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। यहां तक लिखना, पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। सुनो क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, तुम सब किसी न किसी ने मार्केट में गया होगा सब्जी लेने के लिए, है ना, मम्मी के साथ। तो यहाँ पे तुम अपनी बैग भर रहे हो सारे सब्जी में। यहाँ पे आलू हो गया, प्याज हो गया, गोभी होगी, अदरक, लहसुन, सब कुछ यहाँ पे भर दिया एक ही बैग में। बट जिस टाइम पे तुम घर लेके आते हो, तुम सेम एज इट इज रखते हो कि बैग में? नहीं रखते हो। तुम्हारे घर में क्या होता है? एक सेल्फ होता है। तो आलू की सेल्फ में आलू, प्याज की सेल्फ में प्याज, टमाटर में टमाटर, सब कुछ रखते हो। ये नहीं, सारे चीज़ यहाँ पे मिक्स होके था, अब तुमने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो। जिस टाइम पे तुम कोई बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे उसमें डेली बेसिस पे सेल भी होती होगी, परचेज भी होती होगी, रेंट भी पेमेंट होता होगा, किसी को वेजेस भी दिया हो रहा होगा। सब कुछ साथ में पहले एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी नाम है JOURNAL, जर्नल बुक। क्या बोलते हैं इसको? जर्नल बुक। इसको बोलते हैं हम, इट इज अ रफ बुक ऑफ द बिजनेस। क्या है तुम्हारा? रफ बुक। सारे इसमें रिकॉर्ड हो गया। अब बाद में फिर अपनी पर्टिकुलर हेड वाइज, यानी सैलरी तुमने यहाँ पे दिया,
तो सैलरी की अलग सी बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। तुमने सामान परचेज की तो परचेज की अलग से अकाउंट बना के इसको रिकॉर्ड करेंगे। तुमने रेंट दी, रेंट की अलग से अकाउंट बना के इसको रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं अकाउंट। यानी जितनी तुम्हारा अलग अलग टाइप की एक्सपेंसेस होगा, जितने ट्रांजैक्शन होगा, सबकी एक अलग अलग हेड बनेगा और सबकी हेड में अपनी अपनी बुक में एंट्री होगी। जिस सारे बुक को हम क्या बोलते हैं? लेजर हेड। क्या बोलते हैं? LEDGER, लेजर हेड या लेजर अकाउंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो अकाउंट जिससे ये और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं, जिस टाइप पे करके दिखाऊंगा। अभी दिखा देता हूँ जर्नल एंट्री करके। अभी शायद समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम जर्नल एंट्री पढ़े ही नहीं, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा एक आइडिया सी बन जाएगी। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, सामान सेल किया। ठीक है, तो मेरे पास कैश आया, तो हम एक जर्नल एंट्री करते हैं। पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिटेड 500 रुपये टू सेल्स अकाउंट। हमने क्या करा, सामान सेल करा, तो यहाँ पे भी 500 रुपये। तो यहाँ पे दो अकाउंट यहाँ पे इनिशिएट हुआ। कौन सी? एक कैश अकाउंट, हमारे पास पैसा आया, गया क्या, हमने सामान सेल कर दी। तो मैंने क्या करूँगा, कैश अकाउंट में भी मैंने 500 रुपये रिकॉर्ड करनी है। कैश मेरे पास आया, कैश अकाउंट आया, कैश में 500 रुपये। फिर सेल्स में मैं अलग से 500 रुपये रिकॉर्ड करूँगा कि मेरे पास सेल भी किया 500 रुपये। तो इस जर्नल बुक में एक साथ में किया था, अलग अलग हेड में रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट हेड। तो ये भी हमारा कैश की एक अकाउंट है और सेल्स भी एक अकाउंट है। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट आ जाओ कैपिटल में। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस, मालिक है ये। बाय पार्टनर है, जहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस होगा वहाँ पे मोर देन वन मालिक होंगे तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस होंगे। वो अलग बात है, बाद में देखेंगे। इट मे बी द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन ऑफ करने के लिए जो ओनर उसमें पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल। वो कोई पैसा भी हो सकता है, वो एसेट्स भी हो सकता है। कैसे? मान ली कोई नया बिजनेस तुम स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए नया एसेट्स आएगी, नया सब कुछ आएगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए। मान लो तुम्हारा ऑलरेडी एक चला बिजनेस था, वो तुमने कुछ दिन से बंद करके रखा था, अभी फिर उसको दोबारा रिनोवेट कर रहे हो। यानी तुम्हारे उस बिजनेस की लायक सब कुछ एसेट्स, फर्नीचर, मशीन्स ऑलरेडी पड़ा होगा वहाँ पे, तुम उसी को लगा दोबारा स्टार्ट कर दो बिजनेस, तो वो तुम्हारा एसेट्स भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? चलो एक वीडियो क्लिप करके समझते हैं। कैपिटल की सुनो, एक इक्वेशन देख लो। कैपिटल क्या है? कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आया कहाँ से? ये आया अकाउंटिंग इक्वेशन से। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है तुम्हारा? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये यहाँ से आया। ठीक है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल को और क्या बोलते हैं? कैपिटल को बहुत सारे और भी नाम है, लिखो यहाँ पे। इसको बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी इसको बोलते हैं ओनर्स कैपिटल, और बोलते हैं इसको शेयर होल्डर फंड। ठीक है, और भी कई नाम है, मैं बताऊंगा। चलो पहले वीडियो देख लो। थोड़ा सा ये आगे हो गया, ये मैं दोबारा इसको करता हूँ। कैपिटल क्या हो? भाई कैपिटल वो होता है जो भी तुम बिजनेस स्टार्ट। यहाँ से सुनो भाई आप क्या करोगे? भाई मैंने तो सोचा अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा इसके बाद। भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो कैपिटल चाहिए होगा। कैपिटल क्या होता है? भाई कैपिटल वो होता है जो भी तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए पैसे लगाना होता है, उसे कैपिटल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि दोनों बच्चे ने बात कर रहे हैं कि 12th के बाद क्या करनी है। तो एक ने बोला कि हाँ मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो उसने बोला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुमको कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल का क्या मीनिंग है? तुम इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाओगे इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, चलो आ जाओ अपनी नेक्स्ट टर्म में। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? देखो एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारे बिजनेस की, मेन कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस एंटिटी में क्या होता है? यानी जो ओनर है, ओनर इज सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस। ओनर अपनी बिजनेस से क्या है? बिल्कुल अलग है। क्या है? बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, अगर कोई ओनर अपनी बिजनेस से अपनी पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स ले, सामान ले, और कोई पैसे भी ले ले अपनी पर्सनल यूज के लिए, उसका हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। पहले डेफिनेशन देख लो। द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। फॉर एग्जाम्पल एक एक्स है, इसने
अपनी बिजनेस है, इसके पास ड्रग की फैक्ट्री है, मेडिसिन की फैक्ट्री है। तो इसने अपनी फैक्ट्री से कुछ मेडिसिन ले लिया अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए ले गया, जाहिर सी बात है पर्सनल यूज हो गया, पैसा नहीं पे किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। या कुछ कैश यहाँ पे विड्रॉ कर लिया अपनी घर की राशन के लिए, घर की राशन के लिए कुछ कैश विड्रॉ कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। यानी ओनर अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ भी अगर पैसा या गुड्स बिजनेस से निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, चलो आ जाओ वीडियो देख लो। हाँ बोलो, किस लिए बुलाया था? सर आपने कुछ दिन पहले ड्राइंग्स की थी आपने, तो मैंने कब ड्राइंग्स की? आप कैश लेके गए थे ना बिजनेस से, तो आपकी ड्राइंग्स हुई। तो सिर्फ कैश में ड्राइंग्स होती है या और किसी? नो सर, अगर आप बिजनेस से जैसे गुड्स भी लेके जाते हैं और कैश भी, तो आपकी ड्राइंग्स हुई। तो आगे समझ में कि ड्राइंग्स क्या होता है। चलते हैं अभी नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा तुम्हारा, लाइबिलिटी। क्या आएगा रे, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी उधार, लोन। लोन यानी बिजनेस को चलाने के लिए कभी कभार खुद की जो कैपिटल होता है दैट इज नॉट सफिशिएंट, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमको बाहर से क्या करना पड़ेगा, लोन भी लेना पड़ेगा। तो सर लोन को हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस की नाम है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एनी टाइप की उधार, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। ओड का मतलब क्या है, पेबल। पेबल, PAYBLE। पेबल एक अमाउंट कब होगा, जब तुमने उधार लिया होगा ना, तो वही बोला है। अमाउंट जिसको हम उधार लिए थे पहले, उसको भी पे करना है आने वाले फ्यूचर में, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। लोन। लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, देखो, एक इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है और क्या होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सुनना, अब इंटरनल लाइबिलिटी क्या है, यानी एक ही एग्जाम्पल है इसका, कैपिटल। अब दिमाग में किसी का आ रहा होगा कि सर कैपिटल तो खुद की बिजनेस में हमने इन्वेस्टमेंट किया, ये लायबिलिटी कैसे हो गया। हमने अभी क्या पढ़ा था कि ओनर इज सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस, अपनी बिजनेस अलग है और ओनर जो है वो अलग है। तो जिस टाइम पे खुद कुछ उधार लेके जा रहा था अपनी बिजनेस में, तो हम बिजनेस क्या बोलता था, उसको ड्राइंग्स बोलता था। सेम अगर बिजनेस कुछ पैसा यहाँ पे लिया है, कैपिटल लिया है, एज ए फॉर्म ऑफ कैपिटल लिया है, किससे, अपनी ओनर से, तो उसको हम क्या बोल दिए, इंटरनल लाइबिलिटी। यानी बिजनेस अपनी ओनर से जो भी कुछ पैसा लेगा उसको हम क्या मानेंगे, एज ए इंटरनल लाइबिलिटी। याद रखना इस चीज़ को। ओनर को छोड़ के बाकी अगर किसी भी आउटसाइडर से बिजनेस लोन लेती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बैंक से लोन आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगी, रिलेटिव से भी लोन आ जाएगी, डिवेंचर आ जाएगा, ये सब आ जाएगा किसमें, तुम्हारा जितने, यानी सब कुछ छोड़ के, यानी ओनली ओनर को छोड़ के बाकी जितने सारे बाहर की लाइबिलिटी हो गई वो तुम्हारा क्या हो गया, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। याद रखना इसको, ठीक है। चलो अब एक इसमें भी क्लिप बना हुआ है, तो एक बार क्लिप को देख लेते हैं। और भाई तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? भाई इस टाइम तो बिजनेस में बहुत लाइबिलिटी हो रही है। भाई लायबिलिटी क्या होता है? तब बिजनेस में किसी से लोन ले रखा है बाहर वालों से, और देना होता है, उसे लाइबिलिटी कहते हैं बिजनेस की। ओके।